सब परमात्मा ने दो नशों की बात की है। परमात्मा ने कहा कि अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। अलौकिक नशा और निशाना और पारलौकिक नशा और निशाना, इन दोनों को जानते हो। ऐसा हम चाहेंगे सबसे पहले आप इन दोनों को स्पष्ट करें। संगम युग पर जी जो हमारा ये अलौकिक जन्म है, जी द्विज जन्म इसको हम कहते हैं। हाँ जी ब्रह्मा मुख वंशावली, हम सब मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण है। तो ये अलौकिक जीवन है और इस अलौकिक जीवन में जो परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं उनका नशा जी अलौकिक नशा कहलाता है। एक तो हमारा इतना श्रेष्ठ जीवन परमात्मा ने बनाया, जी उसका नशा है, और दूसरा स्वयं भगवान की पढ़ाई पालना मिल रही है, वो अलौकिक नशा है, ईश्वरी नशा इसको हम कह सकते हैं। लेकिन जो पारलौकिक नशा है, परमात्मा हम सबको परलोक की दो व्याख्या देते हैं। एक जो परे ते परे लोक परम धाम है, वो भी परलोक कहलाता जी है, और जो आने वाला भविष्य है उसको भी परलोक कहते हैं, सतयुग को भी। तो परमात्मा कहते हैं कि संगम युग के अलौकिक नशे में रहो और जो भविष्य पद है उस नशे में, पारलौकिक नशे में रहो। जी तो अगर ये दोनों नशे रहेंगे तो दूसरे जो दैहिक भान के नशे हैं उनसे आप न्यारे हो जाएंगे। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अलौकिक नशा और निशाना हुआ इस ईश्वरीय जन्म का, और पारलौकिक नशा और निशाना हुआ भविष्य जन्म का। अलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे न्यारे, और पारलौकिक नशे और निशाने से बनेंगे विश्व के प्यारे। तो दोनों ही नशे और निशाने से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। क्योंकि अलौकिक नशे में एक तो देह और संबंधों से भी हम न्यारे हो जाते हैं, जी क्योंकि हम एक पिता के बच्चे हैं। आत्मा रूप में परमात्मा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। तो दूसरे संबंधों से हम नेचुरल न्यारे हो जाते हैं। जहाँ जहाँ भी संबंधों में भटकाव है, बहुत विस्तार हो गया है संबंधों का, जब हम संबंधों से न्यारे होते हैं और सब संबंध एक परमात्मा पिता के साथ जोड़ते हैं, तो इस समय हम सबसे न्यारे भी हैं और इस समय भी प्यारे हैं। जी लेकिन जो भविष्य पद है उसमें देवी देवताओं को सारा विश्व प्यार करता है। जो भी हैं पूजनीय देवी देवताएं, आज मंदिरों में उनके जड़ मूर्तियों की भी इतनी पूजा होती है। जी सबके प्रिय हैं तभी पूजे जाते हैं। तो परमात्मा कहता है इस समय सबसे न्यारे बन रहे हो, इस समय आपकी पूजा नहीं हो रही, इस समय सबका प्यार नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन भविष्य जो पद है उसके नशे में अगर रहोगे तो उस समय तो देवी देवताएं पूज्य हैं, पावन हैं, और उन पावन देवी देवताओं को सारा विश्व नमन करता है, सबका प्यार उनको मिलता है। हाँ जी भाई साहब, लेकिन आज भी इंसान ये चाहता है कि वो जो भी कर्म करे उससे वो सबका प्यारा बने, और न्यारापन कई बार प्यारापन नहीं बनने देता। नहीं, न्यारे बनने का ये अर्थ नहीं है कि हम किनारा कर लें। जी कई बार न्यारा बनते बनते हम किनारे कर हो जाते हैं। किसी से बात नहीं करेंगे, किसी के साथ मिलजुल करके चलेंगे नहीं, सेवा जी साथ नहीं करेंगे, हम न्यारे न्यारे रहते हैं। परमात्मा ने ये न्यारापन हमें नहीं, अलौकिक न्यारापन है, जी और वो अलौकिक न्यारापन है देह अभिमान से न्यारापन। जी संबंधों में है लेकिन लगाव झुकाव से न्यारापन। निभा सबके साथ रहे हैं लेकिन किसी में अटके नहीं है, लटके नहीं है, अलग हैं, वो न्यारापन। तो ऐसा अगर न्यारापन है तो सबका प्यार इस समय भी मिलता है। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अभी सभी से न्यारा बनना है। अपनी देह से भी जब न्यारा बनना है तो सभी बातों में भी न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ कर रहे हो न्यारे बनने का, न्यारे बनने से फिर स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पुरुषार्थ न्यारे बनने का होता है। अगर सबका प्यारा बनना है तो पुरुषार्थ क्या करना है? सर्व से न्यारे बनने का। जितना जितना हम सब बातों में न्यारे रहते हैं उतना सबका प्यार अपने आप मिलता है, क्योंकि उसमें हम फंसे हुए नहीं हैं। तो जैसे हम देखते हैं, अपनी बड़ों को देखते हैं, जी सब कारोबार कर रहे हैं लेकिन किसी में फंसे हुए नहीं हैं, न्यारे हैं। और न्यारे होने के कारण कोई ये नहीं कहता है इनका इस बात में विशेष ध्यान है, सब पर ध्यान है। जी और सब पर ध्यान होने के कारण सबको एक्यूरेट चला रहे हैं, सबको स्नेह और सम्मान दे रहे हैं, लेकिन किसी को स्पेशल नहीं दे रहे हैं।
इसलिए न्यारापन भी फील होता है और सबको लगता है कि ये हमारे हैं, तो प्यार भी मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर हम कारोबार के अंदर आते हुए सब बातों को ध्यान पर रखते हैं जी लेकिन किसी एक विशेष बात पर नहीं, जैसे सबसे न्यारे हैं जी और जब सब बातों से न्यारे हैं तो सबका प्यार समान रूप में मिल सकता है। बिल्कुल। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि सर्व से न्यारा बनने का अब पुरुषार्थ करना है। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन आत्मा में जो पुराने संस्कार हैं उन्हों से भी न्यारे बनो। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? और ही प्यारे बनने के बजाय परमात्मा के दिल रूपी तख्त से दूर हो जाएंगे। इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं करना है। तो परमात्मा कहता है संस्कारों से भी न्यारे बनो। कोई संस्कार को ये नहीं समझो मेरी नेचर है, मेरी आदत है, उसको कह करके उसको अपना नहीं समझो। जी ये कोई पिछले जन्म के संस्कार हैं। इतना राम वृत्ति से न्यारे बन जाओ। तो जब इन सब से न्यारे बन जाओगे तो परमात्मा के प्यारे बन जाओगे। अगर इनसे नहीं न्यारे बने तो परमात्मा के दिल तक से दूर हो जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई संस्कार आपको श्रीमत की अवज्ञा करा देगा। परमात्मा के दिल तख्त पर बैठने के लिए जो उनकी आज्ञाएं हैं, जो उनकी श्रीमत मिली है, उस पर हमें एक्यूरेट चलना होता है। और एक्यूरेट श्रीमत पर चलने के लिए पुराने संस्कारों का प्रभाव नहीं चाहिए। जब पुराने संस्कारों से हम किनारा कर लेते हैं, उनसे न्यारे हो जाते, तो परमात्मा दिल तक हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि प्रैक्टिकल बात है कि हम अक्सर प्यारे बनने के लिए सबसे प्यार करते हैं और ही ज्यादा सबके नियर जाते हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करने में लग जाते हैं। वो बंधन बन जाता है। ये ऐसा प्यार जो है वो बंधन का रूप हो जाता है। एक चीज आपने मुझे दी, मैंने आपको दी, धीरे धीरे स्नेह बढ़ गया और वो स्नेह बंधन का रूप ले लेता। इसलिए अगर देना लेना है तो सबके साथ एक जैसा, सब एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं, सब सेवाधारी हैं, सबके साथ अगर समान व्यवहार करते हैं तो किसी एक के प्रति हमारा अटेंशन नहीं जाता। क्योंकि जब एक पर्सनल कोई अपना हो जाता है तो उससे लगाव हो जाता है। सबका प्यारा बनना है तो सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे परमात्मा का सब बच्चों से समान व्यवहार है, हमारी दादियों ने भी हम सबको, इतनी सब डिपार्टमेंट है, कोई ये नहीं कहा ये छोटी डिपार्टमेंट है, ये बड़ी है, ये बुद्धि वाला है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। सबको समान रूप से व्यवहार दिया, समान रूप से पालना दी, समान रूप से सब चीजें स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियां कराई जी। और उसके आधार से हम सब कहते हैं मेरी दादी, मेरे भाई, मेरा बाबा। तो वो जो मेरापन आया वो तभी आया जब उनकी बेहद की दृष्टि सबके प्रति समान रूप में रही। बिल्कुल। तो न्यारा बने देह अभिमान से, न्यारा बने भिन्न भिन्न बातों से, संस्कारों से, और संगठन में तो एक दूसरे के सहयोगी हैं, स्नेही हैं, सबके प्यारे भी हैं और सबसे अलग भी हैं। बिल्कुल। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि कोई भी न्यारी चीज प्यारी जरूर होती है। इस संगठन में अगर कोई न्यारी चीज दिखाई दे तो सभी का लगाव और सभी का प्यार उस तरफ चला जाएगा। तो आप भी न्यारे बनो, ये सहज पुरुषार्थ है। न्यारे नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है कि आजकल का लगाव सारी दुनिया में किस कारण से होता है? अट्रैक्शन पर। अट्रैक्शन भी स्वार्थ से है। इस समय का लगाव स्नेह से नहीं है लेकिन स्वार्थ से है। आजकल संबंधों में स्नेह जो है, कोई किसी को स्नेह दे रहा है या स्नेह प्राप्त कर रहा है तो उसका कारण कुछ न कुछ उससे प्राप्तियां हैं, स्वार्थ है, कोई इच्छाएं रहती हैं। अगर आज कोई बच्चे को भी ठीक तरह से पढ़ाता है, पालना करता है, तो उसके अंदर रहता है ये बड़ा होकर के अच्छा कमाएगा। बिल्कुल। अंदर की भावनाएं जो हैं वो स्वार्थ की हैं, निस्वार्थ भाव से पालना भी नहीं दे पा रहा है जी। तो परमात्मा हम सबको तो निस्वार्थ प्यार और पालना सिखाते हैं। परमात्मा ने हम बच्चों से आस नहीं रखी है ये बच्चे मेरे बड़े होंगे तो मेरी पालना करेंगे या मुझे पूछेंगे जी। मुझे संभालेंगे जी। क्योंकि उसको तो देह ही नहीं है। लेकिन जब हम देह के संबंधों में आते हैं तो माता पिता अगर बच्चे को बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, तो उनके अंदर एक स्वार्थ अंदर का रहता है कि जब बड़े होंगे तो हमें संभाल लेंगे। तब ये स्वार्थ गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि संबंधों में एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है जी। गलती वहां हो रही है जहां पर अटैचमेंट है जी। लगाव आ गया, वो समझता है इसके बिना मैं चल ही नहीं सकता हूँ। आजकल जितने दुख हैं
अगर आप किसी बुजुर्गों का जो घर बना होता है, बूढ़ागढ़ जिसको हम कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम बने हुए हैं, वहां पर आप बुजुर्गों से मिल करके देखो, बच्चे कैसे अपने माता पिता को बड़ी आयु में छोड़ करके वहां रख करके आ जाते हैं और फिर उनका ध्यान ही नहीं रखते हैं। वो सारा दिन उनको याद करते हैं, उनको बार बार फोन कराएंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने उनको बिठा दिया उधर। तो बड़प्पन में जो उनकी आस थी, उस आस को आजकल ठोकर लग रही है जी। और इसके कारण वो मोह उनको खींच करके दुखी करता है। कई बार वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद और भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। भले उनकी अच्छी संभाल वहाँ होती है, हर प्रकार के सब प्रबंध दिए जाते हैं, लेकिन जो बचपन से उम्मीदें रखी, बच्चों को जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया, योग्य बनाया, तो उनसे आस थी उनकी कि ये हमारे संभाल करेंगे, और वो बड़े होने के बाद नौकरी धंधे में, परिवार पालने में लग गए और माता पिता को बूढ़े घर में रख दिया। अगर वैसे हमारा फर्ज है माता पिता की पालना करना, उनकी संभाल करना, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए तो कौन देखेगा, लेकिन आज फर्ज नहीं पालन हो रहा है, स्वार्थ से संबंध रह गए और उस स्वार्थ के संबंधों के कारण दुख है।